नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे ज्यादा विवादित भर्ती की। बात 20 जून 2019 की है, जब एक नोटिफिकेशन आता है 5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और बेरोजगारियों के मन में एक लड्डू फूटता है कि कहीं ना कहीं उनका अब बेरोजगारी का कलंक दूर हटने वाला है और उनको रोजगार मिलने वाला है। भर्ती थी यह क्लर्क की 5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1। जब आया तो उस समय इसके अंदर 4,858 पोस्ट थी। बाद में इनको कम करके 4,798 कर दिया जाता है। अक्टूबर 2019 का जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उससे ठीक एक महीना पहले रिटन एग्जाम लिया जाता है 21, 22 और 23 सितंबर की 5 शिफ्ट के अंदर। 21 इवनिंग, 22 मॉर्निंग एंड इवनिंग, 23 मॉर्निंग एंड इवनिंग। एग्जाम होने के बाद 10 अक्टूबर 2019 को ही आंसर की जारी की जाती है और कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। ऑब्जेक्शन का टाइम 11 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर का दिया जाता है और सभी कैंडिडेट अपने अपने ऑब्जेक्शन फिल कर देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद जो शुरू से यही सिलसिला रहा है एचएसएससी का, ऑब्जेक्शन लेने के बाद आज तक कभी भी रिवाइज आंसर की उन्होंने जारी नहीं की और ऐसा ही इसी भर्ती में भी हुआ। ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज आंसर की जारी नहीं की। इसके बावजूद डीवी के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी जाती है और डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है विदाउट रिवाइज आंसर की। डीवी होने के बाद लॉकडाउन लग जाता है और एग्जाम में रिजल्ट में देरी हो जाती है और रिजल्ट के लिए फिर युवाओं को आना पड़ता है, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। तो एचएसएससी का लक्ष्य मिलेगा नुमाइंदा में? क्या ये एचएसएससी है? क्या ये हरियाणा सरकार है? देश के युवाओं के साथ क्या कर रही है? भूपेश्वर दयाल ने जिसने टाइम दिया था मैं 10 से 15 दिन रिजल्ट आएगा, पिछले 1 महीने से रेगुलर फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। और हमने आज देखते हैं या गवर्नमेंट झुकती है, हम झुकते हैं। क्या हम अपनी नौकरी के लिए घूमेंगे? सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है 1 साल बाद और एचएसएससी और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि फिर भी सुनवाई नहीं होती और फिर दोबारा जब वोट बैंक के लिए सरकार फिर वही कदम उठाती है। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान जब सभी कैंडिडेट योगेश्वर दत्त जो बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार था बड़ौदा इलेक्शन के अंदर, उनसे मिलती है और वहां से आश्वासन मिलता है कि आपका रिजल्ट जल्दी ही जारी हो जाएगा और एक दिन बाद ही रिजल्ट जारी हो जाता है 3 सितंबर 2020 को। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जल्दी ही डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एचएसएससी। लेकिन ना तो कोई वेटिंग लिस्ट उस समय जारी होती और ना ही रिवाइज आंसर की जारी होती, ना ही डिटेल रिजल्ट जारी किया जाता। सिर्फ सिलेक्शन, डिपार्टमेंट एलोकेशन और ज्वाइनिंग करा दी जाती है। फिर एचएसएससी सोकर जागती है लगभग 8-9 महीने बाद और 17 मई 2021 को वेटिंग लिस्ट निकालती है और 1432 युवाओं के मन में फिर लड्डू फूटता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिलने वाली है, उनको बेरोजगारी के कलंक से छुटकी मिलने वाली है और उनकी जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन 17 मई से लेकर अप्रैल अब 2022 आ चुका है। 1 साल तक फिर युवाओं को आंदोलन करने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं एचएसएससी ऑफिस के, सीएस ऑफिस के, सीएमओ हाउस के, लेकिन फिर भी कहीं सुनवाई नहीं होती और वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। और सर एक रिक्वेस्ट और थी सर, 25 सितंबर को भी जनता दरबार में आपसे मिले थे, आपने और 26 अक्टूबर को गोपाल खन्ना जी के पास सभी उस टाइम भी आपने अटेंड। इसी दौरान भर्ती का जो एग्जाम हुआ था सितंबर 2019 में और जिसकी आंसर की आई थी 10 अक्टूबर 2019 को, ऑब्जेक्शन मांगे थे 11 अक्टूबर 2019 तक, उसकी रिवाइज आंसर की आती है अगस्त 2021 में। और जब अगस्त 2021 में आंसर की रिवाइज होकर आती है तो उसमें एक नया ही गेम देखने को मिलता है, खासकर 22 इवनिंग के अंदर। 22 इवनिंग के हर सेट में क्वेश्चन होते हैं 3, जिनका हर सेट में अलग आंसर को सही मान लिया जाता है एचएसएससी की तरफ से। और इस इतनी बड़ी गलती की वजह से कुछ जो सही कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं और कुछ गलत कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है। अब इसका खामियाजा भुगतेंगे जो सही कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, उन्होंने इसका खामियाजा भुगता है 1.5 साल तक घर बैठकर बिना नौकरी के। और जो गलत कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी उनका खामियाजा ये अब भुगतेंगे अगर वो नौकरी से बाहर होते हैं। 1.5 साल ज्वाइनिंग होने के बावजूद नौकरी जाना कितनी बड़ी बात होता है ये सब आप लोगों को पता होगा। उसी के बाद डिटेल रिजल्ट आता है। हर कैंडिडेट का जो 5/2019 है उसका डिटेल रिजल्ट आता है। शायद सभी ने इसको देखा भी ना हो, लेकिन जो रिवाइज आंसर की आती है उसमें जब पता चलता है कैंडिडेट को कि 3 क्वेश्चन 22 इवनिंग में गलत हैं, 2 क्वेश्चन 21 इवनिंग में सेट जी, एम और एस में और 1 क्वेश्चन 23 मॉर्निंग सी सेट में, जिसका आंसर अभी जो 39 पन्नों की लिस्ट इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी कोर्ट में उसमें बताया है, तो तब कैंडिडेट्स जागते हैं और कोर्ट केस होने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान वेटिंग बीच में लटक जाती है और युवा कोर्ट केस की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट केस के विलंब 6 महीने बाद अब जब कल 25 अप्रैल को हियरिंग हुई तो उसमें फाइनल डिसीजन आता है कि जो क्वेश्चन सही थे उन्हीं को
ध्यान में रखते हुए आप पूरे रिजल्ट को दोबारा रिवाइज करोगे। तो अब कोर्ट का आदेश है और 3 महीने का टाइम कोर्ट ने दिया है HSSC को कि आप जो भी क्वेश्चन सही हैं उनके हिसाब से ही अपनी नया रिजल्ट, फ्रेश रिजल्ट जारी करो। तो अभी इसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग क्यूरीज थी, जिनका मैं एक एक करके अभी यहाँ पे आंसर दूंगा। जो भी आप लोगों का डाउट है आप कमेंट बॉक्स में करना, या जो आज तक के कमेंट्स आए मैं उनका भी रिप्लाई करूंगा। तो बहुत से कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, अब दोबारा फ्रेश रिजल्ट कब तक आएगा। तो कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। HSSC इसमें कितना समय लगाती है वो देखना पड़ेगा। HSSC के काम को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो कैसा काम और कितने टाइम में काम करती है। ऊपर से कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि जो रिवाइज आंसर की आई थी वो गलत थी। बिल्कुल जो रिवाइज आंसर की आई थी वो गलत थी। उसके अंदर 22 इवनिंग में 3 क्वेश्चन, 21 इवनिंग में 2 क्वेश्चन और 23 मॉर्निंग में 1 क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत होते हुए भी HSSC ने सही मान लिया था, जिसकी वजह से दोबारा इन्होंने अपनी आंसर्स दिए हैं और रिजल्ट रिवाइज हुआ है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट का डाउट है कि क्या लिस्ट सबकी नहीं लगेगी। बिल्कुल जो लिस्ट है वो सबकी नहीं लगेगी, हालांकि फर्क सिर्फ उस कैंडिडेट्स पर पड़ेगा जिनके मार्क्स कट ऑफ से 1 या 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। जिसके कट ऑफ से मार्क 3 से ज्यादा है, 4, 5, 6, उन पे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के कट ऑफ मार्क बिल्कुल क्लोज हैं कट ऑफ के, 1 नंबर ऊपर है, 2 नंबर ऊपर है, 3 नंबर ऊपर है, तो उनके ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी है डाउट कि क्या कट ऑफ मार्क्स चेंज होंगे। देखो ये मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरा खुद का मानना है कि कट ऑफ मार्क्स सेम रहने वाले हैं DV के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। यानी कि जिस कट ऑफ पे सिलेक्शन हो चुका है 3 सितंबर 2020 को, कट ऑफ मार्क वही रहने की संभावना है। इससे आप खुद पता लगाओ जो कैंडिडेट्स ना तो कोर्ट केस में इन्वॉल्व है, ना सोशियो इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, वो किसी भी रफड़े में किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। अगर मान ले वो एक लास्ट कैंडिडेट है जिसका ना 22 इवनिंग में है, ना कोर्ट केस में है, ना क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई चक्कर है उसका, अगर वो मान लो कोई कैंडिडेट है उसका कट ऑफ मार्क मान लो जर्नल का है, उसका कट ऑफ मार्क 67 है, कट ऑफ 67 पे लगी थी मान लो, और उसके 67 ही नंबर है, और अगर कट ऑफ मार्क में चेंज करते हैं, कट ऑफ मार्क हो जाते हैं 68, तो वो कैंडिडेट जिसकी किसी प्रकार से कोई गलती भी नहीं, ना उसका क्वेश्चन गलत है, ना उसका कोर्ट केस है, ना कुछ है, उसको भी बाहर करना पड़ेगा। तो HSSC मेरे ख्याल से तो ना तो HSSC ऐसा करेगी और करना भी नहीं चाहिए। अगर कट ऑफ मार्क में चेंज करते हैं, डाउन जाती है तो कोई बात नहीं, अगर कट ऑफ मार्क 1 नंबर भी अप जाती है तो इससे बहुत ज्यादा कैंडिडेट पे असर पड़ेगा। और शिफ्ट जिनका कोई इस कोर्ट केस से इससे कोई लेना देना नहीं है, उन कैंडिडेट्स के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और वो भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए कट ऑफ मार्क DV के हो या फाइनल के हो वो सेम रहने भी चाहिए और HSSC को रखने भी चाहिए, ताकि जो अन्य कैंडिडेट्स हैं, जो बिल्कुल अन्य कैंडिडेट हैं, सेफ हैं, जिनका कोई फेयर है बिल्कुल सिलेक्शन, ताकि उनके ऊपर इसका असर ना हो। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से गलत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कौन कौन से गलत हैं। ये अभी मैं लगा देता हूं यहाँ पे, जो कमीशन ने कोर्ट में सबमिट की थी उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल डीपली दिया है, और हालांकि क्वेश्चंस भी दिए हैं और उनके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है ABCD वो भी मेंशन करके दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन से हैं। 21 मॉर्निंग, 21 जो इवनिंग है उसमें 3 सेट है, G सेट में 2, M सेट में 2 और S सेट में 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज है। 22 इवनिंग में आप देख सकते हो, और 23 मॉर्निंग में C सेट का 1 क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी चेंज हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स के पास जिनका इस भर्ती से अभी कोई लेना देना था ही नहीं, जो बिल्कुल सोच चुके थे 3 साल पहले क्योंकि भर्ती हुई थी और उनको कोई मतलब नहीं था, अब उनके ना तो उनके पास OMR सीट है, ना क्वेश्चन पेपर है, ना उनको रोल नंबर पता है। तो इसके लिए आप HSSC में जाके एक एप्लीकेशन लिख के वहां पे, या फिर वहीं पे टोल फ्री नंबर है, आप यहीं से पहले पता कर लो कि क्या सिस्टम है, या फिर आपके मोबाइल नंबर से भी आपका रोल नंबर निकल सकता है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके लिए आप कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, वो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, या HSSC में फोन करके अपना फोन नंबर देके अपना रोल नंबर ले सकते हैं। जो कल कोर्ट की हियरिंग थी उसमें नेक्स्ट पार्टी की बात थी, तो नेक्स्ट पार्टी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो नहीं थे। इस बारे में तो आपको पता है कि कोर्ट ने काफी डांट फटकार लगाई है उनके वकील को, और बोल भी दिया था कि अगर 3 महीने में ये रिजल्ट नहीं आता, या फिर जो भी पेटिशनर है उनको दोबारा कोर्ट की तरफ आना पड़ा, तो जितना भी भुगतान है, जो भी खर्चा है, सैलरी का हो या फाइनेंशियल जो भी हानि होती है, या कोर्ट का समय बर्बाद होता है, कैंडिडेट का समय और पैसा बर्बाद होता है, उसकी पूरे की रिकवर जो है वो कमीशन से किया जाएगा। ऐसा जज साहब ने बिल्कुल बोला है उनके वकील को। कुछ कैंडिडेट का है कि गलत क्वेश्चन के अलावा कितने केस हैं। देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि टोटल 58 केस हैं जो 37 एडवोकेट्स के पास है, जिनमें से 44 केस है क्वेश्चन के रिगार्डिंग,
बाकी के बचे हुए 4 केस ऐसे हैं जो सोशो इकोनॉमिक नंबर को लेकर हैं, और सोशो इकोनॉमिक नंबर उसी बंदे को मिलता है जिसका डीवी हो चुका है। अगर जिसका डीवी नहीं हुआ है उसको सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं मिलते। अगर आपका डीवी हो चुका है तभी आपको सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और बाकी जो केस हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कट ऑफ मार्क लगी मान लो 67 पे, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एज फैक्टर के बारे में नहीं पता। उनका मानना है कि जब 67 पे कट ऑफ लगी और मेरे नंबर भी 67 है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसमें सिंपल सी बात है, एज फैक्टर हो सकता है। और लेकिन कुछ कैंडिडेट, एक दो कैंडिडेट ऐसा भी है जैसे 67 पे कट ऑफ लगी और उसके नंबर है 68 और उस पर डिटेल्स रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी सब कुछ है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए आप अपने वकील से बात कर सकते हो या HSSC में बात कर सकते हो। अब वेटिंग लिस्ट का क्या होगा भाई, मैं खुद वेटिंग लिस्ट में हूं। अगर रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा तो वेटिंग लिस्ट भी दोबारा आएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों के लिए सिर्फ एक खुशखबरी हो सकती है, जो अपर रैंक है, यानी कि जो 10, 15, 20 तक के वाले ऊपर रैंक है, शायद उनका सिलेक्शन हो। अगर गलत कैंडिडेट को ये बाहर करते हैं, यानी कि जिनका सिलेक्शन गलत हुआ है, जिनके क्वेश्चंस गलत थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर उनको बाहर करते हैं और कोर्ट केस या अन्य हम देखते हैं तो 44 बंदे हैं कोर्ट केस वाले, और आप ये मान के चलो 30-40 और होंगे ऐसे जिनका सिलेक्शन होना होगा। लेकिन अगर बाहर होते हैं बंदे, जितने चेयरमैन साहब ने बताया था कि 200 कैंडिडेट इफेक्ट हो रहे हैं इससे सिलेक्शन वाले, अगर बंदे बाहर होते हैं तो जो वेटिंग में है वो ऑलरेडी ऊपर है, और ऊपर वाले रैंक है जो 10, 15, 20 तक शायद उनका नंबर आ सकता है। अदरवाइज रिजल्ट के बाद वेटिंग तो दोबारा आएगी। अभी रिजल्ट के बाद तुरंत वेटिंग देते हैं या फिर पहले की तरह 8-9 महीने 10 महीने बाद देते हैं, वो HSSC जाने, उनका काम जाने, पता ही है आपको। OMR सबकी चेक होगी, बिल्कुल भाई। अब तो OMR जितने भी कैंडिडेट्स ने, लगभग 12 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, और मेरे ख्याल से सबकी OMR सीट ही चेक होगी, और जो क्वेश्चन इन्होंने अमेंडमेंट करके दिए हैं उसके हिसाब से ही सबकी चेक होगी। तो दोस्तों ये थी, और बाकी कोर्ट ऑर्डर आने के बाद दोबारा वीडियो बनाई जाएगी डिटेल में, और जो भी आप लोगों का डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उन पे मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।